Video content has been made available for information and educational purpose only. Unidirectional trade strategy is a copyright content of IFMC. हेलो एंड वेलकम व्यूअर्स। आज हम देखने वाले हैं नेक्स्ट वीक हमारा जो मार्केट का है वो कैसे रहने वाला है। एंड जो हमारा टॉपिक रहेगा वो आज हमारा रहेगा इट इज़ ऑन रैट मॉडल, जो कि हमारे को बताएगा कि मार्केट के अंदर हम रिजल्ट्स को कैसे एनालाइज कर सकते हैं। रिजल्ट एनालिसिस एंड ट्रेड मॉडल के ऊपर एक हमने वीडियो भी बना रखी है, एक कोर्स बनाया हुआ है जो डेडिकेटेड कोर्स है। आप IFMC की साइट पे जाएंगे तो यहाँ पे ऑनलाइन कोर्सेज दिया हुआ है, इसको क्लिक करेंगे। इसके अंदर ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज कोर्सेज के अंदर हमारे पास एक कोर्स है विच इज़ रिजल्ट एनालिसिस एंड ट्रेड मॉडल कोर्स। ठीक है, इसको आप परचेज़ करना चाहें तो परचेज़ कर सकते हैं। तो आज मैं थोड़ा सा इसका ग्लिम्स आपको दूंगा कि किस तरह से जो कंपनीज़ के रिजल्ट्स हैं वो आने वाले हैं, कैसे हम उनको एनालाइज कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं BSE की वेबसाइट पे चलता हूँ एंड BSE की साइट पे आई एम ओपनिंग द मेन पेज। मेन पेज के अंदर हमारे पास सबसे नीचे एक कॉलम आ रहा है विच इज़ रिजल्ट कैलेंडर। तो पहले मैं रिजल्ट कैलेंडर खोल लेता हूँ। इसके अंदर हम देख रहे हैं कि बहुत सारी कंपनीज़ हैं जिनके रिजल्ट्स आने वाले हैं, जैसे कि कॉर्फनी आने वाला है, इसके अलावा SG मार्ट का आने वाला है। तो मैं इसमें से कुछ अच्छी कंपनीज जो फ्यूचर ऑप्शंस में ट्रेड होती हैं, जहाँ पे ज़्यादा वॉल्यूम होता है, या जो नामी गिरामी कंपनीज़ हैं उनको हम ट्रैक करना चाहते हैं। तो एक कंपनी मुझे जो समझ आ रही है वो आ रही है डेल्टा कॉर्प, जिसके रिजल्ट्स आने हैं 9th को। इसके अलावा थोड़ा सा नीचे चलते हैं, एक और कंपनी हमें नज़र आ रही है विच इज़ TCS, इसके रिजल्ट आने हैं विच इज़ ऑन 11th। इसके अलावा इन्फोसिस रिजल्ट विल बी ऑन 11th। इसके अलावा आनंद राठी अ गुड कंपनी विच इज़ ऑन 12th। HCL टेक इज़ ऑन 12th। तो यहाँ से हम ये देख सकते हैं किन किन कंपनीज़ के अंदर रिजल्ट आने वाले हैं। तो रिजल्ट जिनके आने वाले हैं उनके अंदर क्या होगा, एक बड़ी मूवमेंट होएगी। अगर हम ये पहले एंटिसिपेट कर पाएँ कि उसके अंदर मूवमेंट कैसे होने वाली है, तो हम हमारे जो UDTS के लेवल्स हैं उनके साथ इनके रिजल्ट्स को भी एनालाइज करके ट्रेड बना सकते हैं। चलिए आज कोशिश करते हैं कि इन्फोसिस एंड डेल्टा कॉर्प एंड आनंद राठी एंड HCL टेक, इन 4 कंपनीज के रिजल्ट्स कैसे आने वाले हैं उसको हम प्रिडिक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो मैं यहाँ पे एक वेबसाइट खोल रहा हूँ, यहाँ पे मैं कंपनी का नाम डाल दे रहा हूँ। फर्स्ट इज डेल्टा कॉर्प के हमारे पास रिजल्ट आने हैं। आप चाहें तो इनके प्राइसेस को नोट डाउन कर सकते हैं, आज का प्राइस कैसा है और जब रिजल्ट आए तब इसका प्राइस क्या हो गया। तो अगर हम एक रिजल्ट पे ऐसा हो सकता है कि हम ट्रैक करें, अगले रिजल्ट पे हम चाहें तो फिर ट्रैक करें, तो हम पेपर ट्रेड्स बना सकते हैं और उनको प्रैक्टिस कर सकते हैं। कंपनीज के जो रिजल्ट्स आते हैं वो आते हैं हमारे क्वार्टरली रिजल्ट्स। क्वार्टरली रिजल्ट्स जब आते हैं तो हमारे जो रिजल्ट आने हैं वो आने हैं अब दिसंबर क्वार्टर के। लास्ट ईयर दिसंबर के ये थे रिजल्ट्स और इस दिसंबर के रिजल्ट्स अभी आने हैं। 273 की सेल थी, 227, 273, 271। अब क्योंकि यहाँ पर हमारे को कोई सिमिट्री नहीं दिख रही है, यानी कि कभी रिजल्ट कम हो जा रहे हैं, कभी फिर ज़्यादा हो जा रहे हैं, कभी फिर कम हो जा रहे हैं, तो इनके रिजल्ट्स को प्रेडिक्ट करना इतना आसान नहीं है। तो डेल्टा कॉर्प इज वन ऑफ द शेयर जिसके अंदर हम मानते हैं कि ऐसा हो सकता है कि मिक्स काइंड ऑफ रिजल्ट आ जाए, बट जो लास्ट जो कंपैरिजन आएगा वो हमारा जो कंपैरिजन आएगा वो 96 करोड़ से आएगा। तो डेल्टा कॉर्प के अंदर मुझे लगता है इट वुड बी मिक्स्ड काइंड ऑफ रिजल्ट्स जो आ सकते हैं। चलिए एक कंपनी और ले लेते हैं, HCL टेक। HCL टेक 1433 का प्राइस हमारा भी चल रहा है। 26,700, 26,600, 26,200, 26,600। मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पर हमारे को क्या दिख रहा है, इट इज़ अ डाउनवर्ड मोमेंटम इन सेल्स एज वेल एज कंपनी के जो प्रॉफिट देखें तो 4,096, 3,900, 3,500 एंड 3,800। तो यहाँ पर भी मोमेंटम क्या चल रहा है, मोस्ट प्रोबेबली इट इज़ अ डाउनवर्ड मोमेंटम। तो ऐसा हमारे को आइडिया लग सकता है कि शायद इस कंपनी के रिजल्ट्स क्या आ सकते हैं, नेगेटिव। अब इसको अगर हम और डीपली स्टडी करना चाहें तो हम इनके चार्ट्स पे चल सकते हैं। तो एक बार हम फटाफट इन सबके चार्ट्स भी देख लेते हैं एंड देखते हैं कि मार्केट के अंदर इनको अगर हम चाहें तो चार्ट्स के बेस पे भी रीड करा जा सकता है। तो अगर हम टेक्निकल के साथ फंडामेंटल को और क्लब कर देंगे तो हमारे जो विनिंग प्रोबेबिलिटीज़ हैं
जो डायरेक्शन ऑफ मार्केट प्रिडिक्शन है वो ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। तो फर्स्ट हमने जो कंपनी देखी थी वो कौन सी थी? इन्फोसिस। अगर हम देखें मंथली अप, वीकली डाउन, डेली अप। यहाँ पर भी क्योंकि हम बोल रहे थे रिजल्ट कैसे आएंगे, मिक्स काइंड ऑफ आएंगे, तो यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो ट्रेंड क्लियर नहीं है, यानी चार्ट इज कन्फर्मिंग विद दी फंडामेंटल्स डाटा। दूसरा जो स्टॉक हमने लिया था वो कौन सा था? डेल्टा कॉर्प में भी देखें मंथली डाउन है, डेली डाउन है, वीकली अप है। अगेन मिक्स काइंड ऑफ रिजल्ट्स ही एक्सपेक्टेड है। इसमें आनंद राठी वेल्थ नहीं आ रहा है, हम इसको सिर्फ चार्ट पे वैसे ही देख लेते हैं डायरेक्टली। मंथली चार्ट अप है, वीकली चार्ट अप है, डेली चार्ट अप है। तो यानी यहाँ पर हमारे सारे के सारे पैरामीटर्स मंथली, वीकली एंड डेली ये सारे भी मैच हो रहे हैं, एज वेल एज इसके रिजल्ट्स भी मैच हो रहे हैं। तो दिस वुड बी अ गुड ट्रेड फॉर दी मार्केट। ठीक है, अब आप चाहें तो इस तरह से जो भी आप स्टॉक्स वॉच कर रहे हैं उनके रिजल्ट्स बना सकते हैं अपने पास। फ्यूचर ऑप्शंस अगर कर रहे हैं तो उनको हेज करके ही ट्रेड करें, बिना हेजिंग करे ऑप्शंस को हमें ट्रेड नहीं करना चाहिए। ओके, तो देखते हैं कि कौन कौन से डाटा जो हैं हमारे इस वीक के अंदर आने वाले हैं। 8 जनवरी को कोई मेजर इंपॉर्टेंट डाटा नहीं है। ट्यूसडे विच इज़ 9 जनवरी कंज्यूमर क्रेडिट का डाटा आना है यूएस के अंदर। बैलेंस ऑफ ट्रेड का डाटा आना है, बैलेंस ऑफ ट्रेड थोड़ा सा बढ़ के आना है। इसके अलावा वेडनेसडे मनी सप्लाई का डाटा आना है इंडिया के अंदर। एंड इसके अलावा 3 स्टार्स जो यहाँ पर आ रहे हैं, इट्स क्रूड ऑयल इन्वेंट्री, ये एक मेजर डाटा आना है। इसके बेसिस पे आपकी जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ हैं एंड जो टायर कंपनीज़ हैं, इन सब पे ज़्यादा इम्पैक्ट हमारे को देखने को मिलता है। अब अगर आप और डीपली रीड करना चाहें तो इन डाटास को स्टडी करिए और देखिए इन डाटास का क्या इम्पैक्ट आ रहा है। वैसे जो लोग हमारे क्लासेस के अंदर कोर्स कर रहे हैं उन सबको पता है कि क्रूड ऑयल की इन्वेंट्री बढ़ने पे क्या होता है या गिरने पे क्या होता है, तो वो यूडीटीएस के साथ आपको मेड कोर्स के अंदर करवाया जाता है। इसके अलावा 11 को एफओएमसी की मेंबर विलियम स्पीक्स आना है, जो कि एक इम्पॉर्टेंट डाटा हो सकता है। इसके अलावा आपका जॉबलेस क्लेम्स का डाटा आना है। फ्राइडे वुड बी एन इम्पॉर्टेंट डे जिसके अंदर चाइना के अंदर सीपीआई का डाटा आना है एंड इंडिया के अंदर भी कुछ डाटाज आने हैं, जैसे कि बैंक लोन ग्रोथ आना है, डिपॉजिट ग्रोथ आना है, सीपीआई का डाटा आना है, क्यूमुलेटिव इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन आना है, मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट आना है एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन आना है। तो ये सारे डाटा जो हैं इंडिया के अंदर आने वाले हैं। तो फ्राइडे वुड बी एन इम्पॉर्टेंट डे, बट ये जो डाटा आना है ये आफ्टर मार्केट आना है अराउंड 5:30 के आसपास। तो इसके बेसिस पे जो नेक्स्ट वीक होएगा वो हमारा डिपेंडिंग अपॉन दी डाटास कैसा आया, वो गैप अप या गैप डाउन हमारे को देखने को मिल सकता है। चलिए अब हम चलते हैं एंड देखते हैं कि लास्ट वीक जो हमारे यूडीटीएस के जो लेवल्स थे मार्केट ने उनको कैसे रिएक्ट करा और जो लास्ट वीक के हमारे लेवल्स थे वो क्या थे। तो लास्ट वीक जो निफ्टी के हमारे लेवल्स थे, निफ्टी मंथली पे हमारा बुलिश था। मंथली लेवल जो था हमारा काफ़ी नीचे आ रहा था, ये नवंबर का हमारा लेवल था विच इज़ 19,064। इसके अलावा वीकली जो हमारा लेवल था वो 21,365 के आसपास था एंड डेली पर भी हम तेज चल रहे थे। उसके बाद जो हमारा डे था, तो ये हमारा मंडे वाला दिन था, ये ट्यूसडे वाला दिन था। वेडनेसडे को हम नीचे आ गए थे, हमारे डेली पे हमारा सेल बन गया था, बट वीकली पे हम बाय में ही थे। मार्केट नीचे आई और हमारा जो ये वीकली वाला लेवल था उसको ब्रीच नहीं करा और यहाँ से दोबारा हमारा जो ये डेली ट्रेंड है ये दोबारा हमारा तेज हो गया था। तो यहाँ से अब हम मंथली, वीकली एंड डेली तीनों पैरामीटर पे अब दोबारा तेज हो गए हैं। चलिए तो फिर हम एक बार देखते हैं कि हमारे जो लास्ट वीक के यूडीटीएस के लेवल्स थे वो क्या थे और मार्केट ने उनको कैसा रिएक्ट करा। तो लास्ट वीक के जो हमारे लेवल्स थे निफ्टी के, निफ्टी हमारी मंथली, वीकली एंड डेली तीनों पैरामीटर्स पे हम तेज ही चल रहे थे। जो लास्ट वीक हमारा मंथली लेवल था वो हमारा नवंबर का लेवल था, क्योंकि हमारा वीक स्टार्ट हुआ था तो मंथली हमारा वो बनेगा। अब हमारा क्योंकि मंथ कंप्लीट हो गया तो नेक्स्ट मंथ हमारा जो है वो लेवल बन जाएगा। यहाँ पर हम थे जो लास्ट वीक थे, उसके बाद मंडे को बाजार वहीं घूमता रहा, ट्यूसडे भी मार्केट वहीं घूमती रही, वेडनेसडे को मार्केट नीचे आ गई, थर्सडे को मार्केट फिर नीचे आ गई। यहाँ पे हमारा डेली जो शॉर्ट पोजिशनल ट्रेडर्स थे उनको अपना प्रॉफिट बुकिंग आ गया उनका,
उसकी वजह से मार्केट नीचे आई। मार्केट नीचे आई और उसके बाद वीकली के हमारे ऊपर ही रही। उसके बाद नेक्स्ट डे हमारा मोस्ट प्रोबेबली ये वाला जो लेवल था ये हमारा ओपन था 21,661 और यहाँ पे क्लोजिंग थी 21,658। इसके ऊपर नहीं बंद हुए, बट कल हम दोबारा हमारा जो डेली वाला लेवल था उसके ऊपर जाके बंद हो गए हैं। चलिए एक बार बैंक निफ्टी के अंदर देखते हैं। तो यानी कि लास्ट वीक जैसा कि हमने प्रिडिक्ट करा था, मार्केट के अंदर थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आई एंड जो हमारे बड़े लेवल्स थे उनको मार्केट ने कहीं भी नहीं छोड़ा। छोटे मोटे जो ट्रेडर्स थे उनकी सेलिंग आई। इसके अलावा मार्केट दोबारा वहाँ से ऊपर आके बंद हो गई है। तो चलिए एक बार बैंक निफ्टी भी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी के अंदर हम मंथली पे डाउन चल रहे थे, वीकली पे हम अप चल रहे थे एंड डेली पे हम डाउन चल रहे थे। यानी बैंक निफ्टी के अंदर हमारा मिक्स काइंड ऑफ रिएक्शन जो है वो चल रहा था। एंड इसके अंदर मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे ये हमारा वीक था। हम डेली पे डाउन चल रहे थे, मार्केट वहाँ से गिरी, अगले दिन फिर गिरी, अगले दिन फिर गिरी। तीसरे दिन मार्केट डॉट हमारा जो वीकली सपोर्ट था उसके पास आई और वहाँ से मार्केट वापस ऊपर आ गई और फ्राइडे को भी अब हम ऊपर बंद हुए। तो इसके अंदर भी हमारा जो यूडीटीएस लेवल था, यानी कि मार्केट भी हमारे यूडीटीएस लेवल्स को फॉलो कर रही है और रिस्पेक्ट कर रही है। बिल्कुल उसी लेवल के पास से ही जाके हमारी जो है तेजी स्टार्ट हो गई। चलिए अब हम देखते हैं कि नेक्स्ट वीक के लिए हमारे पास क्या लेवल्स होने चाहिए और मार्केट अब कैसी रिएक्ट कर सकती है इन नेक्स्ट फ्यू डेज। तो मैं यूडीटीएस मॉनिटर वाली वेबसाइट पे जा रहा हूँ। यहाँ पे मैं पहले डाल रहा हूँ निफ्टी। अब देखिए निफ्टी अब हमारे जो है सारे पैरामीटर्स पे मंथली पे अप हो गई है, वीकली पे भी अप हो गई है और डेली पे भी अप हो गई है। अब हमारे सारे पैरामीटर्स जो हैं मार्केट के अंदर तेजी के हैं। मंथली में प्लीज नोट डाउन कर लीजिए, पहले जो हमारी सपोर्ट आ रही थी बहुत नीचे आ रही थी, अब जो मंथली की सपोर्ट आ रही है वो अब ऊपर शिफ्ट हो गई है एज पर दी मार्केट। एंड 20,194 जो है ये हमारी मंथली सपोर्ट हो गई है। वीकली सपोर्ट 21,365 हो गई है एंड डे की जो सपोर्ट है वो 21,705 हो गई है। एंड तो फिर जो लॉन्ग पोजिशनल ट्रेडर्स हैं उनको इस लेवल का ध्यान रखना है, जो शॉर्ट पोजिशनल हैं उनको इसका ध्यान रखना है एंड जो पोजिशनल हैं उनको 21,365 के लेवल का ध्यान रखना है। तो ये अब हमारा मार्केट के अंदर सारे पैरामीटर्स तेजी के हो गए हैं एंड मार्केट में धीरे धीरे जो न्यूज़ेस भी हैं, डेवलपमेंट्स भी जो हैं वो पॉजिटिव भी हो रही हैं और आने वाले टाइम में और अच्छी न्यूज़ेस भी मार्केट को हमारे को देखने को मिल सकती हैं। तो यूडीटीएस हमारे को ये बोल रहा है कि हमें तेज़ी ही खेलनी है। जब तक हमारे सारे लेवल हमारे को सपोर्ट कर रहे हैं हमें मार्केट के अंदर बुलिश ही रहना है। अभी हमारे को ये नहीं पता है कि ये मार्केट कहाँ तक जाने वाली है ऊपर, तो जब तक हमारे लेवल्स हमारे को सपोर्ट कर रहे हैं हमारे को उस डायरेक्शन के अंदर ही ट्रेड करना है। ठीक है, तो चलिए बैंक निफ्टी के लेवल्स भी नोट डाउन कर लेते हैं फटाफट। अब यहाँ पर एक और चीज़ देखने की है कि लास्ट मंथ तक हमारे को मंथली वीकली क्या था, अनसर्टेन से लेवल, मिक्स काइंड ऑफ लेवल्स मिल रहे थे। बट अब जो लोग बैंक निफ्टी ट्रेड करते हैं उनको सिर्फ और सिर्फ तेजी ही खेलनी है। लेवल्स प्लीज़ नोट डाउन कर लीजिए। 44,580 जो है ये हमारा मेजर लेवल है जो कि मंथली की हमारी सपोर्ट होएगी। वीकली 47,576 का लेवल है एंड डेली हमारा 47,800 का लेवल है। पिछले महीने जैब निफ्टी सारे पैरामीटर्स पे बाय बनी थी तो निफ्टी में बहुत बड़ी रैली हमारे को देखने में मिली थी और इस महीने हमारे को अब बैंक निफ्टी के अंदर सारे लेवल्स जो हैं वो तेजी के मिल गए हैं। तो प्लीज़ जो शॉर्ट सेलर्स हैं वो बहुत अपने स्टॉप लॉसेस को टाइट रखना, बल्कि मेरा सजेशन तो यह है कि मार्केट में शॉर्ट सेलिंग मत करना। तेजी ही है मार्केट के अंदर, हमारे सारे पैरामीटर्स तेजी की तरफ ही बोल रहे हैं। अब साथ में अगर आप चाहें तो रिजल्ट्स भी एनालाइज कर सकते हैं, किन किन के रिजल्ट्स अच्छे हैं और किन किन के यूडीटीएस लेवल्स भी हमारे मैच कर रहे हैं, उनके अंदर आप बुलिश ट्रेड बना सकते हैं। इट इज़ नॉट एक्चुअली अ ट्रेडिंग सजेशन, बेटर ये है कि आप इसको वॉच करें, पेपर पे ट्रेड लें जिससे कि आप अंडरस्टैंड कर सकें। लर्निंग हमारे हिसाब से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है देन एक्चुअली अर्निंग। चीज़ों को सीखेंगे, समझेंगे और उसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा है।
हमारा जो भी ट्रेड हुए उसके अंदर हमारा कॉन्फिडेंस जो है वो हाई होना चाहिए। आई होप आप सबको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा एंड शेयर करिएगा। स्टॉक ट्रेडिंग के दौरान मुझे क्या खरीदना चाहिए और मुझे क्या बेचना चाहिए, मुझे कब खरीदना चाहिए और मुझे कब बेचना चाहिए, ये सवाल आपको परेशान करते हैं। तो चलिए सिंप्लीफाई करते हैं स्टॉक ट्रेडिंग को और निकालना सीखते हैं वो एक्यूरेट पॉइंट्स जहां हमें स्टॉक को बाय या सेल करना है। मेरे यानी मनीष तनेजा के साथ IFMC की यूनिटीएस स्ट्रैटेजीज से। यूनिटीएस यानी यूनिडायरेक्शनल ट्रेड स्ट्रैटेजीज जो है हर स्टॉक ट्रेडर की पहली पसंद, जो बनाती है स्टॉक ट्रेडिंग को सिंपल, एक्यूरेट और स्ट्रेस फ्री। यूनिटीएस स्ट्रैटेजीज सभी इंटरवल्स पे काम करती है, चाहे वो इंट्राडे हो, पोजिशनल हो या लॉन्ग पोजिशनल हो। मेरे 26 सालों के एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज का निचोड़ है यूनिटीएस। IFMC की लोकप्रियता का राज है उसकी कॉपीराइट स्ट्रैटेजीज एंड IFMC इज अनचैलेंज्ड लीडर इन स्टॉक मार्केट एजुकेशन। IFMC is now a school of 10 million learners, awarded twice by Delhi City Icon Awards. So let's begin UDTS online course by IFMC.